नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके। और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का कूट कूट के काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, बढ़ती महंगाई से और प्याज के दाम से, जो कि 100 रुपये किलो है, कोई भी भारत वाला ये नहीं पूछ रहा कि कहाँ हो प्याज के दलालों। लेकिन नहीं, 100 रुपये पर पहुंच गया। किसी मीडिया में कोई बहस नहीं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आपको देश की समस्याओं के बारे में मीडिया में चर्चा हो। तो मीडिया में चर्चा होगी तो मीडिया को अच्छी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जिसका खामियाजा हमको, हमारे देश के विकास होगा, हमारे देश के लोग तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन उनको इस तरह से कोई काम नहीं करना है, उनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना है। जैसे आज दशहरे का त्यौहार है, सभी लोग घरों में कई जगह कन्याओं का जिमाने का दस्तूर होता है। ये एक मौका होता है, दस्तूर होता है, मौका होता है। इस मौके पर हमको ऐसी शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत में कई दुष्कर्म होते हैं, छोटी बच्ची से लेके और किसी भी उम्र की महिला तक के साथ गलत काम होता है, अपराध होता है। तो आज हम ये शपथ लें कि हम 9 कन्याओं को जिमाते हैं। हम 9 कन्याओं को नहीं, हम मात्र जीवन में किसी भी समय एक बच्ची का जीवन बचाएंगे। एक बच्ची के अगर उसके खिलाफ कोई मतलब अपराध होता है तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे। यदि कोई बच्ची के शोषण करता है, उसको परेशान करता है, तो उसको हम बचाएंगे। यह हमारे नवरात्रि त्यौहार का असली मकसद होगा, असली उद्देश्य होगा। नवरात्रा का कन्याओं का पूजन करना या उनको सम्मान देना कहीं न कहीं इसी तरीके से किसी की मानसिकता रही होगी। लेकिन हमारे देश में बलात्कार, दुष्कर्म, फिर उसके समर्थन में उतरना, फिर उसके खिलाफ उतरना, कितना देश का हम इस तरह से माहौल पैदा कर दिया है हमने। तो हमको देश की तरक्की करनी है। कब? जब आज हम शपथ लेंगे कि किसी भी महिला के खिलाफ होने वाले अपराध को हम रोकेंगे और उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दशहरा आज त्यौहार है। यह विजय दशमी के त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हर साल शारदीय नवरात्रि के समापन के साथ ही दशमी तिथि पर यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम की पूजा होती है, रावण के पुतले का दहन किया जाता है। लेकिन आज हम ऐसी बात करेंगे या ऐसे आपके बारे में आपको बताएंगे कि भारत में ऐसी कई जगह है जहां रावण को जलाने के बजाय उसकी पूजा की जाती है। यहाँ रावण की पूजा क्यों होती है, इसकी वजह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिसरक गांव में रावण का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ लोग रावण की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिसरक गांव रावण का ननिहाल था। कहा जाता है कि मंदसौर का असली नाम दशपुर था। यह रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था। ऐसे में मंदसौर रावण का ससुराल हुआ। इसलिए यहाँ दामाद के सम्मान की परंपरा के कारण रावण के पुतले का दहन करने के बजाय उसकी पूजा की जाती है। वहीं मध्य प्रदेश के रावण गांव में भी रावण का दहन नहीं किया जाता है। यहाँ के लोग रावण को भगवान के रूप में पूजते हैं। इसलिए इस गांव में दशहरे पर रावण का दहन करने के बजाय उसकी पूजा की जाती है। इसी गांव में रावण की विशालकाय मूर्ति भी स्थापित है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में भी रावण का मंदिर है। यहाँ के कुछ समाज विशेष के लोग अपने आप को रावण का पूजन करते हैं और खुद को रावण का वंशज मानते हैं। यही कारण है कि यहाँ लोग दशहरे के अवसर पर रावण का दहन करने के बजाय रावण की पूजा करते हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाड में भी रावण का मंदिर बना हुआ है। यहाँ आने वाले लोग भगवान राम की शक्तियों को मानने से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन वे रावण को ही शक्ति सम्राट मानते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ रावण की भी पूजा की जाती है। कांगड़ा जिले के इस कस्बे में रावण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि रावण ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मोक्ष का वरदान दिया था। यहाँ के लोगों को यह भी मान्यता है कि अगर उन्होंने रावण का दहन किया तो उनकी मौत हो सकती है। इस भय के कारण भी लोग रावण का दहन नहीं करते हैं, बल्कि पूजा करते हैं। अमरावती के गढ़ चिरोली नामक के स्थान पर आदिवासी समुदाय द्वारा रावण का पूजन होता है। कहा जाता है कि यह समुदाय रावण और उसके पुत्र को अपना देवता मानते हैं।
और दूसरी खबरों की ओर, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए ने मुंबई में हाल के दिनों में हुए घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए कहा कि रिपब्लिक टीवी और मुंबई पुलिस के बीच टकराव से मीडिया और पुलिस इन दोनों प्रमुख संस्थानों की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा के लिए खतरा पैदा हो गया है। एनबीए इस बात को लेकर भी चिंतित है कि टीवी न्यूज रूम में काम करने वाले पत्रकारों को अब इस दुर्भाग्यजनक टकराव में निशाना बनाया गया है। एनबीए ने कहा कि रिपब्लिक टीवी जिस तरह की पत्रकारिता करता है, एनबीए उसका समर्थन नहीं करता है। हालांकि रिपब्लिक टीवी एनबीए का सदस्य नहीं है और हमारी आचार संहिता का पालन नहीं करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। वीडियो शेयर करनी हो, कोई खास पिक्चर सोशल करनी हो या छोटे और बड़े वीडियो के जरिए अपने फॉलोअर्स से अपनी बातें शेयर करनी हो, इंस्टाग्राम का नाम सबसे पहले आता है। आप चाहें तो इंस्टाग्राम का अब आइकॉन भी बदल सकते हैं। शनिवार को सामने आए 53,000 से अधिक मामलों के मुकाबले रविवार को 50,000 से अधिक दैनिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं देश में कोविड-19 से उबरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 70 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 50,129 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 578 लोगों की मौत भी हुई। देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 78,64,811 हो गई है, जबकि 6,68,470 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। पिछले 5 दिनों का आंकड़ा देखें तो रिकवरी रेट में 2% का इजाफा देखने को मिला है। 19 अक्टूबर को 87% रिकवरी रेट था, जो अब बढ़कर 89.74% हो गया है। पिछले 3 दिनों में एक्टिव केस में भी 58,000 की कमी देखी गई है। वहीं देश में आधार कार्ड हमारे सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है। बैंक खाते से लेकर गैस बुकिंग तक के ज़्यादातर काम आधार कार्ड के बिना अटक जाते हैं। ऐसे में अगर आपने शहर अथवा मकान बदला है और आधार कार्ड पर वर्तमान पता अपडेट करना चाहते हैं तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब से बिना किसी दस्तावेज के ही आप अपने आधार कार्ड पर पता अपडेट करवा सकते हैं। बुराई की अच्छाई पर जीत की प्रतीक के रूप में हर साल धूमधाम से मनाया जाने वाला दशहरा पर इस बार राजधानी जयपुर में बड़े पैमाने पर नहीं मनेगा। जयपुर के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर मेला आयोजन समितियों की ओर से दशहरा मेला आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण ये सब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस बार गली मोहल्ले छोटे रावण के पुतलों का दहन देखने को जरूर मिल सकता है। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 से 12 तक का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम में लगभग 40% की कमी की गई है। संशोधित पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को यानी राजस्थान के पत्र लिखकर प्रथम वर्ष या सेमेस्टर और मध्यवर्ती वर्षों एवं सेमेस्टर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट के निर्देश दिए हैं, ताकि अनिश्चितता की स्थिति पर पूर्ण विराम लग जाए। वहीं रोटरी क्लब जयपुर मेट्रो की ओर से कोविड के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने रोटरी क्लब मेट्रो के अभियान उचित दूरी मास्क जरूरी अभियान का शुभारंभ किया। श्री नेहरा ने बताया कि क्लब द्वारा जिला प्रशासन को 20,000 मास्क भी सौंपे गए हैं, जिन्हें नगर निगम चुनाव में काम में लिया जाएगा। श्री नेहरा ने उचित दूरी मास्क जरूरी स्टिकर का विमोचन किया और जिला मजिस्ट्रेट में चस्पा कर इस अभियान को प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि जयपुर नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर के आम चुनाव 2020 में कोविड संबंधी गाइडलाइन की पालना की जा रही है। इसी अवसर पर रोटरी क्लब जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जयपुर शहर में 30,000 कार, जीप और अन्य वाहनों पर उचित दूरी मास्क जरूरी संदेश वाले स्टिकर चस्पा किए जाएंगे। रोटरी के असिस्टेंट गवर्नर गौरव धामाणी और रोटरी के इस पूरे अभियान के प्रमुख सहयोगी और सुभान प्रिंटर्स के भरत गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे बड़े और प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान 2020 ने एक कोविड-19 की वजह से पूरे राजस्थान में धारा 144 लगाई गई है और इसी के मद्देनजर राजस्थान गवर्नमेंट ने इवेंट्स को भी परमिशन नहीं दी है। इसके लिए 31 अक्टूबर तक इवेंट्स पर रोक है। इसी को ध्यान में रखते हुए मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा फैसला लिया है कि इस बार कोई भी विद्यार्थी या जो इसमें पार्टिसिपेंट्स लेने वाले हैं वे मिस राजस्थान में रजिस्टर्ड हैं, घर बैठकर सेफ्टी के साथ अपना ऑडिशन दे सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आयोजक योगेश मिश्रा ने बताया कि कोविड को देखते हुए सबको ऑडिशन के लिए बुलाना संभव नहीं है, इसलिए वीडियो कॉलिंग के जरिए ऑडिशन का निर्णय लिया गया है, जिसमें 150 से 200 को इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद टॉप 28 फाइनलिस्ट के साथ कोविड गाइडलाइंस को
ध्यान में रखते हुए ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर से दशहरे की बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि दशहरा संकटों पर जीत का भी पर्व है। पीएम ने कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का पर्व तो है ही, साथ ही ये त्योहार संकटों पर जीत का भी उत्सव है। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रामलीला के आयोजकों का कहना है कि विभिन्न माध्यमों पर इसके प्रसारण को देखने वालों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। 9 दिवसीय रामलीला का प्रसारण यहां सरयू नदी के किनारे स्थित लक्ष्मण किला मंदिर से किया जा रहा है। इसमें फिल्मी सितारे और अभिनेता से नेता बने लोग अभिनय कर रहे हैं। रामलीला का प्रसारण उर्दू समेत 14 भाषाओं में किया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।